सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरसी और अति मन भावन। सीताराम पुन पुन चिते सुने वो सुनाए, जिनकी प्यासी बुझत नभ छाए। पुन पुन चिते। जब अग्निदेव खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए हवन से और राजा दशरथ को दिया और कहा कि इस प्रसाद को अपनी रानियों को खिला देना, तो राजा दशरथ ने उस खीर के दो भाग किए। एक भाग को पहले कौशल्या को खिला दिया, फिर शेष खीर बची उसके दो भाग किए, फिर एक भाग को कैकेयी को खिला दिया, फिर शेष जो खीर बची उसके फिर दो भाग किए और उन दोनों भागों को कौशल्या कैकेयी हाथ धरे, दीन सुमित्रई मन प्रसन्न करी। कौशल्या कैकेयी के हाथ पर रख करके उनके मन को प्रसन्न करके और फिर वो दोनों भाग सुमित्रा को खिला दिए। तो उस खीर के प्रसाद से तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं और समय आने पर कौशल्या के पुत्र पैदा होता है राम। ये चैत्र की नवरात्रि जो होती है नौमी तिथि है। नौमी तिथि मधु मासे पुनीता, शुक्ल पक्षी अभिजित हर प्रीता। नौमी तिथि मधु मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस नौमी तिथि को शुक्ल पक्ष में अभिजित नक्षत्र में भगवान राम का प्राकट्य यानी अवतार जन्म हुआ है और मध्य दिवस ठीक दिन के 12 बजे। न अधिक ठंड है न अधिक गर्मी है और पवित्र समय है और तीनों लोकों में शांति है। ऐसे राम हुए हैं। तो कौशल्या के जब पुत्र हुए राम, तो किस तरह से खुशी, किस तरह से सखियां मंगल गीत गा रही हैं। आज श्री राम जयंती है, आज श्री राम जयंती है। ऐसा लगता है जैसे संसार में मनती है। आज श्री राम जयंती है, आज श्री राम जयंती है। ऐसा लगता है जैसे संसार में मनती है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त। देवगण खुशी मनाते, सिद्ध तेरी महिमा गाते। कौशल्या के द्वारे सखियां अरे मंगल गाती हैं। आज श्री राम जयंती है, आज श्री राम जयंती है।
राम घर बजे बधाई, चहु दिस खुशियां छाई। गुरु कहे मंगलकारी, प्रजा के हों हितकारी। तीनों माता पुत्र को लेके गोद खिलाती हैं। आज श्री राम जयंती है, आज श्री राम जयंती है। ऐसा लगता है जैसे संसार में मनती है, आज श्री राम जयंती है। राजा दशरथ के ये नवमी को तो कौशल्या से राम का प्राकट हुआ दिन के ठीक 12 बजे अभिजित नक्षत्र में, और दसवीं को सुबह के 4 बजे कैकेयी के भरत का जन्म हुआ है पुष्य नक्षत्र में। और उसी दिन दूसरे दिन दसवीं को ही दोपहर को 11:30 बजे अश्लेखा नक्षत्र में सुमित्रा के 2 पुत्रों का जन्म हुआ है, पहले लक्ष्मण का और फिर शत्रुघ्न का। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, गुरुजी हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। तो तीनों माताएं अपने पुत्रों को गोदी में लेकर के बैठी हुई हैं और गुरुजी किस तरह से नामकरण संस्कार कर रहे हैं। पहले कौशल्या के पुत्र का, जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी, जो सुख धाम। ये तो पुत्र सुख का धाम रहेगा, तीनों लोकों में शांति रहेगी, और ये तो सुख की राशि है और इतना आनंद देने वाला होगा प्रजा को जैसे समुद्र जल से भरा रहता है। अब दूसरे पुत्र का जो कैकेयी का है, विश्व भरण पो षण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण, ये जो कैकेयी का पुत्र है ये तो विश्व का भरण पोषण करने वाला रहेगा, तो इसका नाम रहेगा भरत। और अब सुमित्रा के दोनों पुत्रों का नामकरण करते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ताहि रखा, लक्ष्मण नाम आधार। तीसरे पुत्र का बताते हैं गुरुजी, ये तो लक्षणों का धाम है, राम का प्रिय रहेगा, इसमें कुलक्षण तो कोई है ही नहीं, और ये तो जगत का आधार है, शेष अवतार है, इसके ऊपर तो सारा संसार टिका हुआ है। और चौथे पुत्र का नामकरण करते हैं, जाके सोमोरण से रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सोमरण। ये चौथा पुत्र तो ऐसा है, इसके तो स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, इसलिए इसका नाम शत्रुघ्न रहेगा। और शत्रुघ्न का ही मतलब ये होता है शत्रु को हनना, शत्रु को मारना, ऐसा पुत्र है। इस प्रकार कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चारों पुत्रों का नामकरण कर दिया। राम विष्णु के अवतार हैं और
लक्ष्मण शेष अवतार हैं, भरत शिव अवतार हैं और शत्रुघ्न ब्रह्मा जी के अवतार हैं। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय।